हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो मेरे दूसरे सारे वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि हर सैटरडे को मैं कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़ की स्टोरीज़ को लेके आऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस टाइप की स्टोरीज़ कैसी लगती है, ताकि मुझे खुद पता चले कि किस टाइप की स्टोरीज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद है। सो आज की ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक ऐसी भयानक सी मूवी जिसका नाम है स्माइल। ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। सो इस भयानक से वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा बेडरूम जहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल बिखरी हुई है। एक बेड पे एक औरत ओवरडोज के चलते मर चुकी थी। वो पूरा रूम बिल्कुल ही बिखरा हुआ था और वहाँ उस औरत की बेटी उसकी माँ को मरा हुआ देखती है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। कट टू द प्रेजेंट, वो छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस में सपना देख रही थी और फ़ोन रिंग से उसका वो डरावना सपना टूट जाता है। इस औरत का नाम होता है रोज कॉटर, जो कि एक थेरापिस्ट है। वो अपने डेली वर्क की तरह ऑफिस में थी। वहाँ वो एक पेशेंट को देख रही होती है जिसका नाम होता है कार्ल बार बार मम्बल कर रहा था कि लोग मर रहे हैं और वो भी मर जाएगा। रोज उसे थोड़ा शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन कार्ल शांत नहीं होता। वो रोज को बताता है कि उसके दिमाग में कोई बार बार उसे बताता है कि वो मरने वाला है। रोज उसे बताती है कि वो चीज़ कार्ल के दिमाग का एक वहम है। उसके बाद में एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। रोज अपनी ऑफिस से बाहर जाती है और तभी एक कॉल आता है। उसे एक लेडी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना था जिसका नाम है लॉरा वीवर, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था पब्लिक डिस्टर्बेंस के चलते। उसने लास्ट वीक एक ऐसी इवेंट को विटनेस किया था जो किसी के लिए भी एक भयानक से सपने जैसा होगा। उसके प्रोफेसर ने खुद को हैमर से मार के अपनी जान ले ली और वो अकेली ऐसी थी जिसने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था और बाद में उसकी ये हालत हो गई थी। डॉक्टर रोज जब लॉरा से मिलती है तब उसे रूम में कोई भी नहीं दिखता, लेकिन लॉरा उस रूम के एक कोने में खड़ी हुई थी। रोज उसे खुद के बारे में बताती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। लॉरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रोज एक चेयर पे बैठ जाती है। लॉरा धीरे धीरे उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। लॉरा उसे बताती है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो एक पर्सन नहीं है, लेकिन वो कुछ और ही है। कभी कभी वो किसी दूसरे लोगों की तरह दिखता है, जस्ट लाइक किसी ने मास्क पहना हुआ होता है। रोज लॉरा को पूछती है कि क्या तुम है, अभी भी वो लोग दिखाई दे रहे। लॉरा उसे मना करती है और बताती है कि वो लोग जब मुझे दिखते हैं तब स्माइल कर रहे होते हैं और ये स्माइल कोई फ्रेंडली स्माइल नहीं होती। एक ऐसी स्माइल जिसको मैंने आज तक मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखी। वर्स्ट स्माइल एवर, अनकंफर्टेबल स्माइल। रोज लॉरा को उस चीज़ को हिलुसिनेशन बुलाती है। लॉरा बिल्कुल ही पागल होने लगती है। रोज ने लॉरा को अपनी तरफ देखने को बोला और जैसे ही लॉरा देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उछल के चेयर से नीचे गिर जाती है। वो रोज से डरने लगती है, मानो जैसे उसने उस अनजान सी चीज़ों को रोज में देख लिया हो। उसी टाइम पे लॉरा चौंक होने लगती है। रोज तुरंत ही भाग के हेल्प के लिए कॉल करती है और अचानक से ही वहाँ का पूरा माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाता है। रोज पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ उसे लॉरा खड़ी हुई दिखती है। वो उसके सामने देख के बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रही होती है। रोज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लॉरा के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है। वो अपने फेस पे उस कांच के टुकड़े से कट्स लगाने लगती है। अपने गाल से काटते हुए वो अपने गले को भी वहीं पे काट देती है, लेकिन उसकी स्माइल अभी भी वैसी की वैसी ही थी। हेल्प पहुंचने से पहले ही लॉरा की जान जा चुकी थी। रोज ऐसी भयानक सी चीज़ देखती है जो वो कभी नहीं सोच सकती। वो खुद एक ट्रॉमा में चली जाती है। उसके बाद में इस केस को लेके रोज दो डिटेक्टिव के साथ इंटरोगेशन रूम में बैठी हुई थी, जिनमें से एक रोज का एक्स था जोल। इस इवेंट को लेके रोज ने जो कुछ भी देखा था वो उन्हें बताने लगती है कि लॉरा को ऐसे हिलुसिनेशंस होते थे जिसमें उसे ये लगता था कि किसी इविल स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया है। उसे रोज ने एक्यूज्ड पोस्ट ट्रॉमा साइकोसिस कहा। रोज ने ये कहा कि लॉरा के मरने से पहले वो स्माइल कर रही थी। रोज अपनी कार में घर चली जाती है। घर जाके वो देखती है उसके कपड़ों पे खून लगा होता है। वो उसे तुरंत निकाल के एक शावर लेती है एंड बाद में वो एक वाइन का ग्लास भरती है एंड उस भयानक से इवेंट को याद करते हुए उसे पीने लगती है। लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसके रूम में और भी कोई है। वो देखती है अपने रूम के एक अंधेरे कोने में लॉरा खड़ी हुई थी
उसी स्माइल के साथ। और तभी उसका फियोंसे ट्रेवर उसका नाम लेता है और रोज के हाथ से वो वाइन का ग्लास गिर जाता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं और रोज और ट्रेवर रोज की सिस्टर होली और उसके हस्बैंड ग्रेग के साथ बाहर डिनर के लिए जाते हैं। रोज उस घटना के बाद काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। वो चीजें उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। होली उन्हें उसके बेटे जैक्सन के 7th बर्थडे पार्टी के लिए सैटरडे उसके घर पे बुलाती है, लेकिन रोज मना करती है क्योंकि उसे उस दिन काम होता है। उसके बाद में रोज अपने ऑफिस में बैठ के फाइल्स को देख रही होती है, जो फाइल्स होती है लॉरा के प्रोफेसर की, जिसने अपने आप को हैमर से मार डाला। वो देखती है कि उसके प्रोफेसर की जब मौत हुई थी तब वो भी स्माइल कर रहे थे। ही जस्ट लिटरली स्माइल, अ क्रीपी स्माइल। और तभी रोज को होली का कॉल आता है। होली लास्ट नाइट के लिए रोज से माफी मांगती है और होली रोज को बोलती है कि अगर वो बर्थडे पार्टी में ना आ पाए तो एटलीस्ट उसके बेटे के लिए एक गिफ्ट तो ला ही सकती है। रोज बातें करते हुए ऑफिस की विंडो से देख रही होती है और तब उसे दूर में लॉरा खड़ी हुई दिखती है। वो थोड़ी डर गई और अपने ऑफिस के लॉबी में चल रही थी। जब काल के रूम से वो गुजरी, उसने देखा कि काल उसको देख के स्माइल कर रहा है। रोज काल को उसके हालचाल पूछती है, लेकिन काल कोई भी जवाब नहीं देता। रोज उसके नजदीक जाती है और तभी काल चिल्लाने लगता है, एवरीबडी डाई, यू आर गोइंग टू डाई। वो ये चीज बार बार बोलने लगता है और चिल्लाने लगता है। रोज हेल्प बुलाती है। रोज का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि काल ने कभी भी ऐसी चीजें नहीं करी। जब रोज वहां गई तभी उसका बिहेवियर ऐसा दिखने लगा। रोज को 1 वीक की छुट्टी दी गई। वो अपने हॉस्पिटल से निकलती है। जैक्सन के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए वो एक शॉप पे जाती है और वो उसके लिए एक खिलौने वाली ट्रेन खरीदती है। रोज अपने घर जाती है और वाइन निकाल के पी रही होती है और तभी उसके डोर पे लगा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, मानो किसी ने डोर को खोलने की कोशिश करी हो। वो जल्दी से डोर अलार्म को ऑफ करती है और वो देखती है कि उसके घर के पीछे का दरवाजा जो था वो खुला हुआ था। तभी उसे एक कॉल आती है जो होता है पुलिस का, क्योंकि उसके घर का डोर अलार्म डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ था। पुलिस वहाँ पे आती है और पूरे घर को चेक करती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पे ट्रेवर आ जाता है। रोज रात में डिनर करके अपनी बिल्ली मुस्टैश को खाना खिलाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो नहीं आती। रोज को फिर से वही सपना आता है जहाँ उसकी मॉम की बॉडी दिखती है। रोज अचानक से ही डर के उठ जाती है और वो लॉरा और उसके कन्वर्सेशन की ऑडियो को सुनने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है उस ऑडियो में से। वो बार बार उस ऑडियो को सुनने लगती है, लेकिन एक बार वो अजीब सी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। लेकिन तभी उसके लेफ्ट साइड से जोर से कोई चिल्लाता है। वो अपने हाथ में तुरंत ही नाइफ उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे ट्रेवर आ जाता है और उसे वो नाइफ को फेंकने के लिए बोलता है। उसके बाद में रोज जैक्सन की बर्थडे पार्टी में जाती है अपने खरीदे हुए गिफ्ट को लेके। बर्थडे काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था अंटिल जैक्सन ने रोज के गिफ्ट को नहीं खोला। जैक्सन ने जैसे ही उस बॉक्स को ओपन किया, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उसमें से एक मरी हुई बिल्ली निकलती है और ये बिल्ली वही थी जो कुछ दिन पहले रोज के घर से गायब हुई थी। रोज की बिल्ली मुस्टैश। रोज बहुत ज्यादा पागल हो जाती है और तभी उसे वहां एक चेयर पे बैठी औरत दिखती है जो कि रोज को देख के स्माइल कर रही होती है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक ग्लास के टेबल पे गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा इंजरी होती है। वो देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रोज अब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। उसे अब रात में नींद आना भी बंद हो गई थी, क्योंकि उसे बार बार लॉरा स्माइल करते हुए दिखाई देती थी। वो इस चीज को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। उसे लॉरा के प्रोफेसर के बारे में जानने की कोशिश करी, जिसका पूरा नाम था गैब्रियल मुनोज। रोज गैब्रियल की वाइफ से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। उसकी वाइफ ने रोज को सारी बातें बताई कि कैसे गैब्रियल को इविल एंटिटी दिखती थी। गैब्रियल का रूम भी दिखाया जिसमें उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वो सारी ड्राइंग्स में सभी के चेहरे पे स्माइल थी, एक अजीब सी स्माइल। वहाँ पे एक और पेंटिंग थी जो कि गैब्रियल के भाई की थी, जो 20 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी वाइफ ने एक और चीज भी बताई, उसने किसी को मरते हुए देखा था। रोज उसे बताती है कि जो चीजें उसके हस्बैंड को दिखती थी वो सेम चीजें रोज को भी दिखती है। रोज को वो औरत उसके घर से निकाल देती है। उसके बाद में रोज जोल के पास जाती है और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जोल एक इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहा था, एक ऐसी ही घटना जहाँ एना पॉवेल नाम की
एक औरत ने अपने आप को मार डाला और ये भी पता चला कि एना ने भी किसी को मरते हुए देखा था और उसने भी अपने आप को मार डाला। एक गैस स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा में ये दिखा कि एना ने एक आदमी को मरते हुए देखा। वो आदमी भी स्माइल कर रहा था। रोज होली के घर पे जाती है उसे बात करने के लिए। जो कुछ भी जैक्सन के बर्थडे पे हुआ था, रोज उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन होली उसे माफ नहीं करती। रोज जाके अपनी कार में बैठती है और तभी होली अपने घर से बाहर निकल के रोज की कार के पास आती है और तभी कुछ ऐसा होता है जो रोज ने कभी नहीं सोचा था। वो होली नहीं बल्कि जो औरत रोज को हॉन्ट करती है वही औरत होती है। रोज काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी कार में बैठ के पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो भयानक सा नजारा होली का बेटा जैक्सन देख रहा होता है। रोज को जोल प्रिजन में लेके जाता है और वहां पे वो मिलती है रॉबर्ट टेली को, जो स्माइल वाले कर्ज से बच के अभी तक जिंदा है। वो रॉबर्ट को बताती है कि कई सारे लोगों ने अपनी जान ले ली इस ट्रॉमा के चलते। रोज उसे पूछती है कि वो कैसे इस चीज के बाद भी जिंदा है, वो कैसे इस ट्रॉमा से बच पाया। लेकिन रॉबर्ट ने जो बताया उससे रोज बिल्कुल ही शॉक हो गई। रॉबर्ट ने ये कहा कि जिस भी इंसान को ये चीजें हो रही है उसे किसी को मारना पड़ेगा और तभी इस कर्ज से फ्री हो पाएंगे, और ये सिर्फ एक ही तरीका है। रोज अपने घर आती है, वो सोचने लगती है खुद को मारने की। उसके घर पे उसकी थेरेपिस्ट मेडेलिन आती है और उसके साथ में बातें करने लगती है। तभी रोज को एक कॉल आती है और उस कॉल पे और कोई नहीं बल्कि मेडेलिन थी। उसके सामने बैठी हुई वो औरत रोज को देख के बहुत ही ईविल स्माइल करने लगती है और रोज को देख के बताती है कि उसका टाइम अब आ चुका है। रोज अपनी ऑफिस जाती है एक बड़ी सी नाइफ लेके। वो सोच रही होती है काल को मारने का, ताकि वो उसे मार के अपने कर्ज को हटा सके, लेकिन काल उससे काफी ज्यादा डरने लगता है। तभी वहां पे मॉर्गन आ जाता है। रोज के पास और कोई भी चारा नहीं था। वो अपनी नाइफ निकालती है और काल को वो नाइफ से मार देती है। नॉट ओनली वन टाइम बट मैनी टाइम्स शी स्टैब हिम। जब मॉर्गन को देखती है वो अपने फेस को पूरी तरीके से नोचने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें रोज का एक बुरा सपना था। रोज अचानक से ही अपनी कार में उठती है। रोज अभी भी नाइफ के साथ कार में ही थी। मॉर्गन उसे देख लेता है और तभी रोज वहां से भागने लगती है। वो अपने वही ओल्ड हाउस पे जाती है जहां उसकी मॉम कई सालों पहले मारी गई थी। उस घर में काफी ज्यादा डार्कनेस थी, वहां चारों तरफ अंधेरा था। रोज की मॉम जहां पे मरी थी वहां उसी कमरे में रोज वापस जाती है। उसे वहां पे अपनी मॉम दिखाई देती है, जो कि बाद में रोज को देख के स्माइल करने लगती है। वो एंटिटी एकदम से ही बड़े होने लगती है और डरावनी भी। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और रोज वहां पे पड़े ऑयल लैम्प को उठा के उस एंटिटी पे फेंकती है और वो एंटिटी पूरी तरीके से जलने लगती है और वो उस घर को जला के वहां से बाहर निकल जाती है। रोज को लग रहा था कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएगी। वो जोल के घर पे जाती है एंड उसे सारी बातें बताती है, लेकिन अचानक से ही उस रूम की लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है और जोल रोज को देख के स्माइल करने लगता है। वो भाग के घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो घर वही चाइल्डहुड पुराना घर है जिसे वो पिछली रात को जला के आई थी। रोज उस घर में वापस जाती है क्योंकि उसे वहां कुछ दूरी पे जोल दिखाई देता है। डर के वो घर में वापस चली जाती है। घर में रोज को वो एंटिटी फिर से दिखाई देती है। वो एंटिटी अपने फेस को बुरी तरीके से फाड़ने लगती है। वो रोज के मुंह को फाड़ के उसके अंदर चली जाती है। जब जोल उस घर में आता है तब वो देखता है रोज को पेट्रोल का कैन अपने हाथ पे उठाए हुए। वो जोल की तरफ देख के स्माइल करती है और अपने आप को जिंदा जला देती है। ये चीज अब जोल ने देख ली थी और ये कर्ज अब जोल में भी जा चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। क्या जोल ये स्माइल वाले कर्ज से मुक्त हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको इस मूवी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर आप चाहते हो कि स्माइल 2 की स्टोरी भी मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।